हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी थी। आज हम शुरू करेंगे 8.2 एक्सरसाइज। इसमें हमें थोड़ी अगर साइन कोस और टेंजेंट की अगर वैल्यू याद है तो हम इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ी हम वैल्यू को देख लेते हैं। साइन कोस टेंजेंट 30, 45 और 60। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। अब कोस 30 √3/2 और कोस 45 1/√2 और cos 60 1/2। टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 45 1 और टेंजेंट 60 √3। इतनी अगर वैल्यू आप याद रखते हो तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं 8.2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? साइन 60, साइन 60, फिर हमारा कोस 30, फिर है हमारा साइन 30, फिर है हमारा कोस 60। तो साइन 60 हमारी वैल्यू होगी √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 की होगी हमारी √3/2, साइन 30 की होगी 1/2 और कोस 60 की होगी हमारी 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं √3 और √3 3, 2 2 4 प्लस 1 1 1, 2 2 4, 4 एलसीएम 3 प्लस 1 4/4, ये हमारा 1। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें सिर्फ हमें वैल्यू ही पुट करनी है। अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लाई है। तो साइन 60 की हमने वैल्यू पुट करी, कोस 30 की वैल्यू पुट करी, प्लस साइन 30 की वैल्यू पुट करी और कोस 60 की वैल्यू पुट करी। फिर जो आया हमने मल्टीप्लाई करी और प्लस का निशान बीच में, तो एलसीएम लेके हमने 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2 टेंजेंट स्क्वायर, 2 टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट को इस तरह लिखते हैं, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस 30 कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 टेंजेंट 45 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, तो 2 का 2 हमारा, प्लस 3/4 माइनस 3/4, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 3 माइनस नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो ये कैंसिल, हमारा क्या आंसर 2। हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें थर्ड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8.2 एक्सरसाइज का, कोस 45 अपॉन सीकेट 30 प्लस कोस 30 प्लस कोसिकेट 30।
इसमें हमें क्या निकालना है, कोस 45। कोस 45 की हमारी वैल्यू क्या होगी, कोस 45 की होगी हमारी 1/√2। फिर सीकेट 30 की यानी कि कोस 30 की हमारी वैल्यू क्या होगी, कोस 30 की वैल्यू हमारी होगी √3/2। तो कोस का उल्टा हमारा क्या है, सीकेट। कोस 30 की √3/2 है, तो सीकेट 30 की हमारी क्या होगी 2/√3 प्लस कोसिकेट 30, तो हमारी साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 1/2। तो कोसिकेट 30 की क्या होगी 2/1 या 2। अब आगे हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 1/√2 अपॉन √3 हमारा क्या है एलसीएम। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, √3 से √3 1, तो 2 आएगा, सीधा 2 आएगा हमारा। फिर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2√3। अब क्या होगा, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है और ये 4 पर है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो सबसे नीचे है वो क्या सबसे ऊपर जाएगा। तो √3 × 1 और √2 किसकी मल्टीप्लाई में होगा, 2 + 2√3, 2 + 2√3। अब इसके साथ इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होगा, √2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई तो हमारा होगा 2√2। फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस √2 की 2√3 के साथ, तो √रूट की मल्टीप्लाई होगी 2 HD जाएगा 2√6। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण। इसी संख्या को इस संख्या के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से डिवाइड करेंगे। 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। अब इसका रेशनलाइजेशन किया हमने, इसी से मल्टीप्लाई किया 2√2 माइनस 2√6 से, और इसी से हमने डिवाइड किया कि इस संख्या पर कोई फर्क ना पड़े। तो अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से थोड़ा इसको डिलीट करते हैं। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, तो 2√6 फिर √3 की इसके साथ माइनस 2√6 के साथ, तो अंदर अंदर की मल्टीप्लाई 2 माइनस 2√3 और 6 की 18 और अपॉन, अब ये हमारा यहाँ पे फार्मूला क्या है, a + b और a - b। तो ये क्या होगा हमारा a² - b², तो 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब ये हमारा क्या होगा, इसको रूट से बाहर निकालते हैं। इसको रूट से अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या होगा हमारा, 2√6 माइनस 2, 9 × 2 ऐसे करेंगे, 9 × 2, तो 3 का स्क्वायर, इससे इसका रूट कैंसिल होगा और इस पर रूट रहेगा,
तो 3 दूनी यहाँ पे क्या आएगा 6 रूट, यहाँ पे 9 × 2 तो √2। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस 2 दूनी 4 छिके 24। अब हमें क्या करना है, हमारे पास इतना निकलता है। अब यहाँ से हम -2 को हम कॉमन लेते हैं, तो -2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या है हमारा -√6 और प्लस 3√2, माइनस का 24 प्लस का 8 तो माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पे 8। अब इसको आगे लिखते हैं, इसको पीछे लिखते हैं, तो 3√2 माइनस √6 3√2 को आगे लिखते हैं और -√6/8। ये क्या है हमारा आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में कई बार आया है और अब 2026 में भी संभावना है कि ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आगे हम करेंगे इसका 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, sin30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेट 60 प्लस cos 60 प्लस कोट 45। पहले हम वैल्यू पुट करते हैं, किसकी, sin30 की वैल्यू पुट करते हैं। तो sin30 की वैल्यू हमारी क्या होगी, sin30 की 1/2, फिर टेंजेंट 45 की, हमारी होगी 1, तो +1 माइनस कोसिकेट 60, तो कोसिकेट 60, तो कोसिकेट किसका उल्टा है हमारा sin 60, तो sin 60 की √3/2, तो कोसिकेट 60 की क्या होगी -2/√3। अब सीकेट 30, सीकेट किसका उल्टा है कोस का, तो कोस 30 की हमारी क्या होगी √3/2, कोस 30 की हमारी √3/2 नहीं, कोस 30 की हमारी क्या होगी, कोस 30 की हमारी होगी √3/2, तो सीकेट 30 की हमारी क्या होगी 2/√3 प्लस कोस 60 की क्या होगी हमारी 1/2 प्लस कोट 45 की हमारी 1। अब इसको क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, इसमें एलसीएम लेते हैं, तो हमारा एलसीएम क्या है 2√3, 2√3 हमारा एलसीएम है, तो यहाँ पे क्या आएगा √3 प्लस 2√3 क्योंकि यहाँ पे 1 है, और फिर माइनस √3 1, तो कितना आएगा 2 × 2 4। अब नीचे हमारा 2√3, फिर आएगा हमारा 2√3 एलसीएम, फिर यहाँ पे कितना आएगा √3 से √3 1, फिर 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 से 2 1, 2 से 2 1 तो √3, फिर प्लस 2√3 यहाँ पे
दोनों के नीचे क्या है, 2√3 है, तो इससे ये कैंसिल। तो अब क्या आएगा हमारा, √3 और 2√3 क्या होगा हमारा, √3 2 बार यहाँ पे है और 1 बार यहाँ पे है, तो 3√3 -4। यहाँ पे क्या होगा हमारा, √3 1 बार यहाँ पे 2 बार यहाँ पे है, तो 3 बार, तो 4 प्लस 3√3। अब रेशनलाइजेशन करना है किससे, 4 - 3√3 से। तो रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे हम, 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 - 3√3 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो ये होगा हमारा 12√3 प्लस का, फिर 3√3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो कितना होगा, 3 3 9 3 27 -27। फिर -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, 16। फिर -4 की -3√3 के साथ, तो 4 3 12, तो प्लस 12√3। फिर यहाँ पे हमारा क्या फार्मूला होगा, a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होगा हमारा, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और माइनस 3 3 9 3 27। अब यहाँ पे क्या होगा, 12√3 यहाँ पे है, 12√3 यहाँ पे है, दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड कर देते हैं, 24√3। अब इनको इकट्ठा करते हैं तो कितना आएगा, 7 और 6 13, 43 अपॉन 16 - 27। यहाँ पे कितना होगा हमारा, 27 में से 16 प्लस करना है, तो 7 में से 6 गए 1, फिर 2 में से 1 गए 1, माइनस का ये। अब इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो -24√3 और प्लस 43 अपॉन, यहाँ से भी -12 है, ये माइनस कैंसल। अब इसको आगे लिखते हैं, 43 - 24√3 अपॉन 11, यही हमारा आंसर है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आज इस एक्सरसाइज को हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, ये अच्छी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसके पहला जो पार्ट है इसके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पांचवा हमारा क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन में क्या है हमारा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू, ये हमेशा 1 होता है, थीटा 1 होता है। जब एंगल यहाँ पे बराबर हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हमेशा 1 होता है। अगर आप इसको वैल्यू पुट करके 1 करते हो तो भी ये 1 होगा, और ऐसे सीधा लिखते हैं तो भी ये 1 होगा। लेकिन हम इसको सीधा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये 8.4 के अंदर है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको 1 करेंगे। तो 5 cos स्क्वायर 60 क्या होगा हमारा, cos स्क्वायर 60 1/2 का स्क्वायर प्लस सीकेट स्क्वायर 30, तो सीकेट किसका उल्टा होता है, cos 30, तो cos 30 क्या होगा
प्लस 4 कोस स्क्वायर 30। कोस स्क्वायर 30 हमारा क्या होगा, 2/√3 का स्क्वायर, फिर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। साइन स्क्वायर 30 ये हमारा कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5/4, 2 का स्क्वायर हम कर लेते हैं और 1 का स्क्वायर 1, तो 5/4 आएगा। फिर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16/3, तो 16/3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, और यहाँ पे हमारा क्या होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4। अब पहले ये करते हैं, 1/1 है तो एलसीएम कितना है हमारा यहाँ पे 12, 4 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो 3, 4 की टेबल में 3 बार और 3 मल्टीप्लाई 5 कितना 15, प्लस 3 की टेबल के अंदर 12 4 पे और 16 चौके 64 और माइनस 12 का 12, और यहाँ पे क्या होगा हमारा 4 एलसीएम होगा तो 1 + 3 4/4, ये तो 1 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमारा क्या निकला 64 में से क्या करना है हमें, 15 में से 12 माइनस किया तो 3 प्लस का 3 और 64 67/12, ये हमारा क्या है आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, बोर्ड के एग्जाम के अंदर सीबीएसई और भिवानी बोर्ड, हरियाणा भिवानी बोर्ड दोनों के अंदर आ सकता है ये क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 या 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप अच्छी तरह से एक बार करके देखें। हम मैथ को इस तरह करवाएंगे कि आपको बिल्कुल भी ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा। आपका अगर कोई भाई बहन कोई भी अगर 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहा है तो आप उसको जल्दी से उसको सेंड करें, और हमारी सारी क्लासें आप देखते हो तो आसान को बिल्कुल ही आसान तरीके से मैथ को करवाया गया है इसमें। आगे हमारा MCQ, ये 1 नंबर में आती है क्वेश्चन। 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, ये क्या होगा 2 और टेंजेंट 30 1/√3, और ये क्या होगा हमारा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 तो 1/√3 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 2/√3 और यहाँ पे 3 आएगा तो एलसीएम हमारा 3, तो 3 + 1 ये होगा हमारा 2/√3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन ये कितना हमारा 3 + 1 4, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। अब √3 को √3 से हम काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि √3 और ये कितना है हमारा 3, तो ये किससे बना है, ये √3 मल्टीप्लाई √3 से बना है, तो ये कैंसिल √3/2 टेंजेंट में किसकी वैल्यू, टेंजेंट में तो नहीं है ये वैल्यू, लेकिन किस में है हमारी ये वैल्यू, MCQ के अंदर आपको दिया होगा, तो ये होगी हमारी sin 60, क्या होगी हमारी वैल्यू sin 60 की। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45,
तो 1 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर ही 1 है। यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 है। तो ये हमारा होगा 1 माइनस 1 0/2, तो क्या होगा हमारा 0। तो इसका क्या है आंसर हमारा 0 आएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसके 1-2 पार्ट है, आप अच्छी तरह से इसको देख लेना। आगे हम करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कई बार नहीं, पिछली बार भी शायद ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर आया था। क्वेश्चन क्या है हमारा, टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस बी बराबर √3, ये हमारी इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन है हमारी टेंजेंट ए माइनस बी बराबर है 1/√3। इसमें क्या दिया है हमें, इसमें दिया है कि हमारा ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी जो है हमारा क्या है, ए और बी हमारा है 0 डिग्री से बड़ा होगा। ए प्लस बी क्या होगा हमारा 0 डिग्री से बड़ा होगा। अगर ए और बी की वैल्यू हम निकालते हैं तो हमारी क्या होगी 0 डिग्री से बड़ी होगी। ए और बी जो हमारा आंसर निकलता है, एंगल निकलते हैं, वो 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे, और 90 डिग्री से क्या होंगे छोटे होंगे। अगर दोनों को जोड़ते हैं हम तो क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा इनका जोड़, ए और बी का। ए और बी जो एंगल हम निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू यहाँ से हम जो निकालेंगे वो ये बता रहा है कि ए और बी क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा एंगल होगा और 90 डिग्री से दोनों कम होंगे। ए और बी को अगर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री से कम होंगे। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो टेंजेंट ए प्लस बी √3 किसकी वैल्यू होती है टेंजेंट में, टेंजेंट 60। तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया हमारा, और यहाँ पे टेंजेंट ए माइनस बी, तो 1/√3 टेंजेंट की वैल्यू किसकी है हमारी टेंजेंट 30 की। तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारी, ये हमारी 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब एक इक्वेशन और 2 को ऐड करते हैं। तो एक इक्वेशन हमारी क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर क्या है 60 डिग्री, और ए माइनस बी बराबर क्या है 30 डिग्री। ए माइनस बी बराबर क्या है 30 डिग्री। तो ये बी से बी कैंसिल, 2a बराबर 90 और a बराबर 90/2। तो a की वैल्यू हमारी क्या आई 45 डिग्री। a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या आता है हमारा 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर 60 माइनस 45, b बराबर क्या है 15। अब यही इसने पूछा है कि ए और बी की जो वैल्यू निकलेगी वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये एंगल हमारा कितना है 15 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो ए और बी क्या है 0 डिग्री से बड़ा है, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री से कम होगा। तो 45 और 15 को जोड़ते हैं तो कितना होगा हमारा 60। तो ये 90 से कम है। बस यही करना है।